वेलकम स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 में पूछे गए प्रश्न को आपसे हल कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.2 के कुछ द्विघात समीकरण को गुणनखंडन विधि द्वारा हल करना पहले सिखाएंगे, क्योंकि ये जो आज हम 2020 में पूछे गए प्रश्न के बारे में बताने जा रहे हैं वो भी गुणनखंड विधि द्वारा ही हल होने वाला एक सवाल है बच्चों। तो हालांकि इसके अथवा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं द्विघाती सूत्र से या पूर्ण वर्ग विधि से, आगे हम उसको भी बताएंगे। तो फिलहाल एक्सरसाइज 4.2 से क्या प्रश्न पूछे गए थे उसको हम बताएंगे। पहले आप जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं x² - 3x - 10 = 0। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो आपको पता है बच्चों x² - 3x - 10 = 0। तो आप क्या जानते हैं कि जो बीच वाला टर्म होता है यानी bx, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर उन दोनों पार्ट को अगर हम लोग ऐड कर दें तो वह पहले के जैसा ही रह जाता है। फिर या नहीं तो दोनों पार्ट को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो a और c के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका दिख रहा है -3x, तो -3 को दो पार्ट में डिवाइड करना है और जोड़ने के बाद -3 और ऐड करने के गुना करने के बाद 1 × 10 -10, तो 1 × -10 यानी -10 होना चाहिए। तो ये तो तय है बच्चों कि दो संख्याओं का गुणनफल माइनस तभी होता है जब एक संख्या उसमें माइनस हो। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसको हम जो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे उसमें एक प्लस होगा और एक माइनस होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि 1 2 करें कि 2 3 करें कि 4 5 करें, नहीं आ रहा है। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है कि a और c को पहले ही आप गुना कर लीजिए। 1 × 10 कितना हो रहा है 10 को आप यहाँ ऐसा कर लीजिए। 2 × 5 कितना हो गया बच्चों, 2 से 5 बार में 10 आपका कट जाता है। तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो 2 में अगर आप 5 घटाएंगे बच्चों तो -3 होता है और 2 में 5 गुना करते हैं तो 10 हो जाता है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि क्या करने वाले हैं। या नहीं तो एक और तरीके होते हैं इसमें, माइनस को आप यहां रहने दीजिए, आपको यहाँ 5 लाना है यही ना, तो इसको आप 5 - 2 कर दीजिए। 5 - 2 कितना हो गया 3, मतलब इन दोनों में 5 में 2 घटाएंगे तो 3 होगा, रहने दीजिए। -10 = 0। दोनों तरीके हैं बच्चों, पिछले लेक्चर में जो बताए थे हम वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे ज्यादा पसंद करते हैं। अब इसको अलग कर दीजिए, -5 × x यानी -5x, ये माइनस +2x -10 = 0। यही काम, ये काम हम नहीं करते, डायरेक्ट ये काम करते। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो x कॉमन होगा। यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस दिए, x कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है तो 2, क्योंकि 2 से दोनों ही टर्म आपका डिवाइड हो रहा है, तो +2 कॉमन लिए, यहाँ x बचा, यहाँ -5 बचा। तो आप देख सकते हैं बच्चों दोनों में कॉमन पार्ट क्या हुआ, तो x - 5। इस पार्ट में क्या बच रहा है x, इस पार्ट में क्या बच रहा है 2। तो लिखेंगे जब x - 5 = 0 तब x = कितना है, हो जाएगा 5, क्योंकि माइनस से उधर जाएगा प्लस, और x + 2 = 0 तब x = कितना हो जाएगा बच्चों -2। तो यही दोनों आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए जैसा कि इसका 2 नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है 2x² + x - 6, 2x² + x - 6, 2x² + x - 6 = 0। या इसमें वही चीज करते हैं हम लोग, बीच में दो पार्ट करते हैं, जैसे कि अभी हमने इसके लिए बताया। तो 2 छक कितना हो रहा है बच्चों 12, या माइनस है यानी -12। इसका मतलब ये भी जो दो पार्ट होगा उसमें एक पार्ट प्लस होगा, दूसरा पार्ट माइनस होगा। ठीक है, देखिए 2x² अगर आप 4 में 3 घटा देते हो बच्चों तो 1 होता है, देखिए, और 4 में -3 गुना करते हो तो -12 होता है, = 0। आपको लग रहा होगा कि हमने अभी इसको
तोड़ के बताया, इसको ऐसे ही बता दिया, ठीक है। इसमें भी देख सकते हैं आप, यही 3 और 4 का कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 तिया 12 तो हो ही रहा है। 2 दूनी 4 और 3, 4 में घटा देंगे 3 तो 1 हो रहा है। आपको 1 भी तो चाहिए। अगर आप 2 और 5 करते, 2 और 6 करते, तो किसी तरह से भी जोड़ घटा करने से आपका 1 नहीं मिलता, इसलिए 2 और 6 नहीं करके 4 और 3 किए, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन होगा। 2 यहाँ 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी होगा, तो 2 तो कॉमन हुआ। यहाँ पे x का डबल पावर है, यहाँ सिंगल पावर है, तो कॉमन में बच्चों आपको पता है कि मिनिमम पावर ही लिया जाता है, तो 2x कॉमन लिए। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचेगा, तो 2 से 4 2 बार में डिवाइड होगा। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 3। यहाँ x + 2 = 0। x + 2 आप देख सकते हैं कि दोनों ही पार्ट में है, तो इसको कॉमन कर लिए। यहाँ क्या बच गया, 2x, यहाँ क्या बच गया, 3 = 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0 क्यों करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया है। इसलिए करते हैं बच्चों कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी हो सकता है जब उनमें कोई एक 0 हो। तो आपको नहीं पता है कि यह 0 है कि यह 0 है, इसलिए आप एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे, ठीक है। और इस तरह से इसको जब 0 मानेंगे तब x का एक वैल्यू आएगा, और इसको जब आप 0 मानेंगे तब भी x का एक वैल्यू आएगा। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आप ये पिछला लेक्चर देखना चाहते हैं बच्चों, तो यहाँ पे कॉर्नर में आई का आइकॉन बना होगा, उस पर आप क्लिक करके पिछला लेक्चर का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं, जब x + 2 = 0, x + 2 = 0, तब x = -2। पुनः जब 2x - 3 = 0, तब x = देखिए -3 है तो उधर जाएगा तो +3, 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आएगा। यही दोनों आपका हो गया बच्चों आंसर। तो इसी तरह से हम लोग गुणनखंड विधि में समीकरण को हल करते हैं। तो चलिए अब आप स्क्रीन को रोकिए और कॉपी कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो योग 27 दे रखा है और गुणनफल 182, और ऐसी दो संख्या है। तो यहाँ पर कोई क्रमागत वाली बात नहीं है, पूर्ण संख्या वाली बात नहीं है, विषम और सम की बात नहीं है, कि कोई भी दो संख्या हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो हम एक संख्या को अगर x मानेंगे तो दूसरा कितना होगा आप समझ सकते हैं। दूसरा कितना होगा, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई कहे कि आपके दोनों पैकेट में 20 रुपये हैं और एक पैकेट में अगर 5 है तो दूसरा पैकेट में कितना होगा, तो आप अब जरूर कहेंगे कि 20 घटा 5 यानी 15 रुपया होगा। तो कुल अगर 27 रुपये हैं और एक पैकेट में आप मान लेते हो कि x रुपया है, तो दूसरा पैकेट में होगा आपका 27 माइनस x रुपया। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसमें लिखिएगा कि माना कि एक संख्या x एवं दूसरी संख्या 27 माइनस x है। माना कि एक संख्या x एवं दूसरी संख्या 27 माइनस x है, तब चूंकि अब देखिए दिया है कि दोनों का गुणनफल 182 है, तो आप दोनों को गुणा करोगे बराबर लिखोगे 182। तब चूंकि x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182। अब आप इसको सॉल्व करके पहले इक्वेशन बना लीजिए। ये आपका हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इनको उधर ले जाइए उठा के आप, एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब आप इसे किसी भी मेथड से
हल कर सकते हैं। तो आपके लिए मैंने अभी अभी बताया है कौन सा विधि आपके लिए बच्चों, तो गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर आप गुणनखंड विधि अप्लाई कीजिए। क्या करते हैं उसमें, तो बीच में ऐसे इसको तोड़ते हैं ऐसा कि फिर जोड़ने के बाद यही रह जाए, लेकिन अगर गुणा कर दें तो -182 हो जाए। तो आपको नहीं पता है, हमको हो सकता है हमको भी नहीं पता हो, तो हम क्या करेंगे 182 × 1 182 साइड में कहीं ऐसा हम कर लेंगे बच्चों, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, गलती होने की संभावना होती है कहीं कहीं अगर हम ऐसे ही अगर बना दें तो, क्योंकि आंसर नहीं मिलेगा, अगर गलत होगा तो आंसर नहीं मिलेगा। तो चलिए 2 से इसको कटाते हैं। तो देख सकते हैं आप 2 सत्ते 14 और 13 गुना करेंगे तो 182 और 14 और 13 आपका होता है 27। इसका मतलब ये हुआ कि एक ठो 13 होगा और एक ठो 14 होगा बच्चों। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ, यहाँ +182 होगा बच्चों, होगा ना, क्योंकि हम इसको ही ऊपरटी ले गए हैं, तो यहाँ पर प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। माइनस होता तो अभी मेरा बैलेंस नहीं हो रहा था, क्यों, तो -14 और -13 -27 होता है, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, जबकि यहाँ हमें माइनस दिख रहा था, तभी पता चल गया कि हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है। तो चलिए कितना में कॉम्बिनेशन होगा, 14 और 13 में। इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, x² -14x -13x + 182 = 0। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों से x कॉमन करेंगे और इन दोनों से -13 कॉमन करेंगे बच्चों। तो x यहाँ बचेगा, यहाँ पर प्लस था और अपने माइनस कॉमन किया है, तो माइनस तो बचना ही है, यहाँ हो जाएगा 14 = 0। अब देखिए इन दोनों ही पार्ट में x - 14 कॉमन है, तो आप कॉमन करें, यहाँ पर कर लीजिए। इस पार्ट में आपका x बचता है और इस पार्ट में 13 बचता है बच्चों, ठीक है। एक बार आप क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, दूसरी बार इसको 0 करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, जब x - 14 = 0 तब x = 14 एवं जब x - 13 = 0 तब x = 30। तो यही आपका आंसर नहीं हुआ बच्चों, अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि x निकाला है आपने, x निकाला है और x आपने किसको माना है, तो किसी एक संख्या को, ठीक है। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना हो रहा है बच्चों, 27 - x। तो हम कहेंगे कि जब यदि एक संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या 27 - 14 यानी वो भी 13 ही निकलता है। इसलिए अगर आप यहाँ छोड़ देते हैं तो गलत होता है प्रोसेस, भले ही आपका आंसर मिल जाता है पर बच्चों वो प्रोसेस गलत है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, मान लीजिए यहाँ +13 होता तो यहाँ तो -13 आता, तो क्या 14 और -13 आपका आंसर होता, नहीं होता, क्यों, तो 14 में -13 ऐड कर दीजिए, देखिए 1 हो जाता है। तो ये संयोग है कि दोनों के दोनों आपका जो आंसर है वही आ गया है, लेकिन यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जब एक संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या बराबर 27 - 14 = 13 होगा, एवं जब एक संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या 27 - 13 = 14 होगा। चलिए ये आपका हो गया कंप्लीट। अब आप इसके वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यही आपका इस बार के वार्षिक परीक्षा 2020 में पूछा गया था। तो हम समझते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बच्चों, हो सकता है कि हम इससे और बेहतर तरीके से आपको बता सकें।
तो जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा कि आपको कितना समझ में आया या कितना नहीं आया। तो चलिए, अगर अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे तथा बेल आइकन जरूर दबाएंगे बच्चों। चलिए, धन्यवाद।